प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल मंगलवार को कोरबा जिले में आयोजित पाली महोत्सव में शामिल हुए, जहां उनके द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु 47 करोड़ 80 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास कर जिले वासियों को सौगात दी गई। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाली स्थित प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन कर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा बनाए हुए इंस्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर, पाली तानाखार विधायक मोहित केरकेट्टा एवं कोरबा की महापौर रेणु अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने उद्बोधन में पाली की जनता का अभिवादन किया। पाली महोत्सव कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा पाली महोत्सव को राज्य के सांस्कृतिक विभाग से जोड़ने की बात कही गई। साथ ही पाली में एसडीओपी कार्यालय खोलने की बात भी उनके द्वारा कही गई। उन्होंने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि पूर्व विधायक पाली तानाखार रामदयाल उइके ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि उन्होंने अपने पैर को कुल्हाड़ी में मारा है। नहीं तो आज वे इस मंच पर मेरे बगल में होते, जहां एक तरफ जय सिंह अग्रवाल तथा दूसरी ओर रामदयाल उइके खड़े होते हैं। अभी सबले सौभाग्यशाली है मोहित केरकेट्टा। अब अगर पहले जन हमार कार्यकारी अध्यक्ष श्री से कई जन मन कहते कि पैर में कुल्हाड़ी मारिस, मैं ते कहते कुल्हाड़ी पैर लमाल नहीं तो आज जय सिंह के बगल में वो खड़े रहते थे। लेकिन जब किस्मत खराब होते तो मती हूँ हर जगह। उन्होंने अपने शासन की उपलब्धि बताते हुए कहा कि किसानों का 11,000 करोड़ माफ करने का जो वादा किया था वो पूरा किया तथा 2500 रुपए की धान खरीदी कर किसानों को 35 किलो चावल देने की योजना पुनः लागू करने की बात कही। अपने तय सीमा के उद्बोधन में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की पहचान नरवा गरुआ घुरवा बारी की योजना को चालू कर छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए कार्य करना है, परंतु शासकीय अधिकारी कर्मचारी इस योजना को नहीं जान पा रहे हैं। लेकिन किसानों को इन चारों चीजों को चालू कर गरुआ के रखने के लिए शेड निर्माण हेतु अनुदान देने की बात कही है। वहीं इस कार्यक्रम के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ की लोक गायिका सीमा कौशिक ने समा बांधा तथा खैरागढ़ के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। कोरबा से हिमांशु डिकसेना के साथ शशिकांत डिकसेना की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।